वेलकम बैक एल टू टीवी फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एयरटेल डोंगल, जो सिम कार्ड वाईफाई आता है छोटा सा डोंगल, उसके रिव्यू के बारे में, जो कि हमने इसे यूज़ करा है मोर देन 6 मंथ और 6 महीने के बाद क्या हमारी एक्सपीरियंस रही है हम वो शेयर करेंगे आपके साथ ही साथ इसके सारे फीचर को हम समझेंगे डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जो सब्सक्राइब की लाल कलर की ऑप्शन आ रही है पैनल पे उसे प्यार वाली पिंच जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं इसे। ये हमारी एयरटेल वाईफाई डोंगल रही सिम कार्ड वाली। इसमें अगर देखें हम फ़िलहाल ऑन है, स्लिप टाइम इसमें 10 मिनट्स की है, तो ये 10 मिनट्स पे स्लिप हो जाता है। ओके एंड बैटरी चार्ज है इसलिए इंडिकेटर आ रहा है। इसमें 6 महीने से ज़्यादा हमने यूज़ करा। इसमें इशू हमें 1 या 2 बार देखने को मिली थी, डिस्कनेक्शन की इशू थी, जो कि मैंने खुद रिजॉल्व कर लिया ट्रबल शूट करके। बैक डिवाइस जैसा नॉर्मल है। मैं डिवाइस के बारे में बहुत कुछ आपको फिजिकल जो डिवाइस की साइजेस एंड डिज़ाइन उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे उससे रिलेटेड। ओके तो साइड में आप देख सकते हैं, अगर डिवाइस को हम फ्रंट एंड से देखें तो राइट हैंड साइड में हमें मिल जाती है USB पोर्ट का ऑप्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड में WPS का ऑप्शन मिल जाती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये WPS का बटन है। WPS के लिए भी WPS का जो ऑप्शन है वो भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। फीचर में आप देखिएगा तो डिवाइस को अगर हम ओपन करते हैं, लेट इट ओपन, बैटरी हमारी जो है वो फूल गई है। 6 महीने से ज़्यादा हो गया, बैटरी हमारी फूल चुकी है। यस एग्जैक्टली बैटरी हमारी फूल गई है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। आई होप ये विजिबल है या नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ परफॉर्मेंस में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इसे हम वायरलेसली टेस्ट करें तो भी अभी हमें 9 घंटे तो आराम से बैकअप दे देती है LED के अकॉर्डिंग। मैंने इंटरफेस पे चेक नहीं करा था, LED के अकॉर्डिंग बैटरी लो नहीं हुई थी, तो सही है परफॉर्मेंस। और बस यही है सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हैं अंदर में एक सिम कार्ड और बस कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर दिए, IMEI नंबर, एशन नंबर, बस डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेम पासवर्ड जब आप न्यू डिवाइस लेते तो, और IP एड्रेस जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1। तो कुछ यही रहा और बाकी कुछ है नहीं इसमें। और अब हम आगे देखेंगे फीचर। तो फीचर में सबसे पहले हम इंटरफेस ओपन कर लेंगे। ओपन होते ही आप देख पा रहे होंगे इंटरफेस हमारा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलता है आपके एयरटेल वाईफाई डोंगल का, सिम कार्ड डोंगल का, जहाँ पे आपको ऊपर में आपको माई वाईफाई लिखा दिख जाएगा। उसके बाद मेन ऑप्शंस है होम, WLAN क्लाइंट। WLAN इसका मतलब होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, SMS, अपडेट्स, सेटिंग, कॉन्टैक्ट्स, SD कार्ड, चेक 4G यूजेस। इसके बारे में हम इसके थोड़ी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ आप देख पा रहे होंगे, अभी 60% स्ट्रेंथ है, जो कि घट के 40-60 होती रहती है। हमारे एरिया की थोड़ी स्ट्रेंथ कम है जहाँ पे हम रहते हैं। हालांकि एयरटेल की जो टावर है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली 500 to 600 मीटर होगा, बट कनेक्टिविटी इशू है। खैर कोई नहीं। और ये पावर क्या है, यहाँ से हम डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हालांकि मैंने टेस्ट करा ऑफ हो जाता है, बट ऑन यहाँ से नहीं हो पाता क्योंकि इंटरनेट हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसके लेके ये नहीं हो पाता है। और रही बात नीचे आप देख पा रहे होंगे, नीचे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, करेंट स्टेटस, रिसीव्ड सेंट, ये डेटा पैकेट्स का साइज़ है, और उसके नीचे ड्यूरेशन, डिवाइस कितनी देर से ऑन है। मोबाइल नंबर यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, मैंने अपडेट नहीं करा है इसके लेके। और लोकल एरिया LAN, WLAN स्टेटस में देखेंगे ऑन है। करेंट WLAN यूज़र 1 है क्योंकि मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट करा है। अगर मैं अभी डिस्कनेक्ट कर दूं, आई होप आप देख पा रहे होंगे, डिस्कनेक्ट होने के बाद ये WLAN स्टेटस जो है वो 0 हो गया। नीचे आप वाईफाई नेम देख पा रहे होंगे, जो कि नेम मैंने दे रखा है L2TP टेक स्टूडियो, तो ये नेम है अपना। और ये होम का इंटरफेस कुछ ऐसा है। फिर यहाँ से कनेक्शन सेटिंग है, यहाँ पे भी अगर क्लिक करेंगे ये कनेक्शन सेटिंग पे, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो सेटिंग है यही ओपन होता है। उसके चलते हम WLAN क्लाइंट में यहाँ पे हम समझेंगे एक एक करके। यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है, और ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं करा है। अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए एग्जैक्टली हमने फ़ोन अपना जैसे कनेक्ट करा, कनेक्ट करते ही यहाँ पे IP एड्रेस जो हमारे फ़ोन को अलॉट हो रही है DHCP के थ्रू,
192.168.1.101 क्योंकि इसकी IP पूल 0.100 से स्टार्ट होती है। तो ये IP हो गई, डिवाइस का नेम, जो भी डिवाइस का नेम है, डिवाइस का मैक एड्रेस, ये फ़ोन का मैक एड्रेस है। ड्यूरेशन इस वाईफाई के थ्रू सेकंड से कनेक्टेड, अगर हम यहाँ से ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ से वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आते हैं हम SMS पे। तो SMS में हमें यहाँ दिख रहा है ये सारे जो भी उस नंबर पे मैसेजेस आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैसेजेस भी बड़े आराम से सेंड कर सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम अपडेट पे, यहाँ पे हम स्टेटस देख पाते हैं। जो भी हमारे डिवाइस का फर्मवेयर है ऑलरेडी अपडेटेड है। वैसे हम चेक फॉर अपडेट करके भी देख लेते हैं, तो फर्मवेयर ऑलरेडी अपडेटेड है, यहाँ पे कोई अपडेट हमें नहीं करना है। उसके बाद आते हैं हम सेटिंग पे। सबसे पहले क्विक सेटअप, जब हम नया डिवाइस लेते हैं तो सेटअप करने के लिए हम क्विक सेटअप यूज करते हैं। मेरा डिवाइस ऑलरेडी सेटअप है, तो इसे हम सेटअप कर भी दें तो भी कोई दिक्कत, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, चलिए हम इसे क्विक सेटअप करके सबसे पहले देखते हैं, फिर हम इस फीचर को समझेंगे। तो जैसे ही हम क्विक सेटअप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा प्रोफाइल नेम 4G, एयरटेल 4G। उसके बाद यूज़र नेम कुछ भी नहीं आएगा, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, ऑथेंटिकेशन ऑटो, IP टाइप IPv4 एंड IPv6 है, एंड EPN airtelgbrs.com। तो हमें इतना पता है, हम ओवर श्योर हैं कि यहाँ जो EPN आ रहा है वो स्टैटिक EPN है एयरटेल का। अगर EPN समझना है तो हमने एक अलग सी वीडियो बनाई थी जिसमें अनेबल टू गो ऑनलाइन, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया, वहाँ से जाके आप EPN समझ सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें आ रहा है SSID एंड वाईफाई नेम है जो WPA प्री शेयर्ड की है, ये हमारे वाईफाई के नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही फिनिश करेंगे, हमारा जो क्विक सेटअप है वो फिनिश करते ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग के अंदर जो अदर फीचर है, LDD नेटवर्क, वैन कनेक्शन, कनेक्शन मोड, ऑटोमेटिक और डेटा रोमिंग इनेबल। डेटा रोमिंग इसलिए हमने इनेबल रखा है क्योंकि मेरा सिम कार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश नोएडा का है, उत्तर प्रदेश सर्कल का, इसके लिए मैं डेटा रोमिंग ऑन रखा हूँ। अगर इसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते, उसी स्टेट का, तो डेटा रोमिंग डिसेबल भी कर दीजिए। तो दूसरा प्रोफाइल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे बस APN ही आ रहा है प्रोफाइल मैनेजमेंट में, दूसरा कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड है हमारा नेटवर्क शेटिंग। नेटवर्क शेटिंग में LTE ही सपोर्ट करता है, और मोड है ऑटो हमारा है। मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल में फिर हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन क्रिएट करने का दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसे ऑटो ही छोड़ देंगे। उसका DNS सेटिंग आ रहा है, DNS है, DNS भी हमारा ऑटो ही है। मैनुअल हम अगर करेंगे तो यहाँ पे हम ग्लोबल DNS भी असाइन कर सकते हैं। अगर ग्लोबल हम लेते हैं गूगल का DNS, तो प्राइमरी में 8.8.8.8 आएगा और सेकेंडरी में 8.8.4.4 आएगा। मैनुअल ही हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे क्योंकि हमने असाइन किया है। तो उसके बाद सेटिंग के अंदर थर्ड सब ऑप्शन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN, तो उसके अंदर भी एक सब ऑप्शन पहला है WLAN बेसिक सेटिंग, जिसमें हमारा वाईफाई का नेम, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की है जो कि WPA PSK, WPA2 PSK। SSID ब्रॉडकास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, इसे हम इनेबल रखेंगे तो वाईफाई हमारा वर्क करेगा, और डिसेबल कर देंगे तो वाईफाई वर्क नहीं करेगा। जो SSID वाईफाई की नेम वो नहीं दिखेगी और ना ही वर्क करेगा, और हम इसे अप्लाई कर देंगे। अगर हमें वायरलेसली नहीं यूज़ करना है, सिर्फ हमें USB केबल के थ्रू यूज़ करना है, तो उस सिनेरियो में। उसके बाद ऑप्शन आता है WLAN एडवांस सेटिंग। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैंड, हमारा वर्किंग बैंड 2.4 GHz, क्योंकि ये सिंगल बैंड डिवाइस है। चैनल हमारा पॉजिटिव चैनल 6 है, वैसे बेस्ट है। हम 1.6 से 11 को रख सकते हैं जो कि बेस्ट मानी जाती है। और यहाँ पे AP आइसोलेशन हम इसे ऑफ ही रखेंगे। AP आइसोलेशन मोस्ट प्रॉब्ली गेस्ट नेटवर्क में यूज होती है, जहाँ पे अगर गेस्ट यूजर कनेक्टेड होते तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो हम इसे ऑफ रखेंगे। और जो हमारा बैंडविड्थ है वो 40 मेगाहर्ट्ज ही रखेंगे हम, क्योंकि 2.4 GHz में 40 मेगाहर्ट्ज बेस्ट मानी जाती है। स्लिप टाइम 10 मिनट है। 10 मिनट्स बाद क्या होता है, जो LEDs हैं, जो भी डोंगल पे LEDs आती हैं, इंटरनेट की, वायरलेस की, डेटा की, वो सारी LED ऑफ हो जाती हैं। डिवाइस स्लिप हो जाता है बट डिवाइस ऑन रहता है। ट्रांसमिट पावर हाई है, ये हाई ही रहता है। मैक्सिमम यूज़र हमने 3 कर रखा है। अप टू 10 यहाँ पे दिया गया, लेकिन डिवाइस कैपेबल नहीं है अप टू 10, आई एम ओवर श्योर, क्योंकि मैं मोर देन 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। अप टू अगर PC है तो 2 PC मैनेज हो सकता है, हालांकि 1 PC ही बेस्ट रहेगा इस डिवाइस के साथ। हाँ, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फ़ोन है तो आप 2 फ़ोन आराम से, या 3 फ़ोन, 4 फ़ोन तक कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन PC है तो मैं रिकमेंड करूँगा 1 फ़ोन या 1 PC या
अगर स्ट्रेंथ कम है तो, अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है तो 2 फ़ोन एक पीसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ WLAN एडवांस सेटिंग रहा। कुछ चेंजेस करने चेंज करके अप्लाई कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद रहा WLAN मैक फ़िल्टर। यहाँ पे मैक फ़िल्टरिंग का है तो बस अभी ये डिसेबल है मेरा मैक फ़िल्टर। अगर हम इसे अलाउ करेंगे तो यहाँ पे मैक एड्रेस, यहाँ पे IP एड्रेस, जैसे कि हमने अपने फ़ोन को कनेक्ट करा था तो उसका जो मैक एड्रेस आया था वो हम मैक एड्रेस में दे देंगे। IP एड्रेस जो असाइन हुई थी 192.168.1.110, तो हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो असाइन करके हम इसे नीचे अप्लाई दिख रहा होगा, हम अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, मैक फ़िल्टरिंग करेंगे तो जब कोई डिवाइस का मैक इसमें रजिस्टर्ड है तो वो पर्टिकुलर डिवाइस ही कनेक्ट होगा। तो इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगाने का एक तरीका होता है मैक फ़िल्टरिंग। हालांकि हमें वैसा कुछ अभी करना नहीं है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा WPS रहा, तो WPS इसलिए होती है कि कुछ डिवाइसेस आते हैं, जैसे आप रिपीटर रेंज एक्सटेंडर यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, तो अगर उसके पास WPS है और इसमें ऑलरेडी WPS है तो आप एक काम कर सकते हैं, WPS के थ्रू आप वायरलेसली विदाउट कोई कॉन्फ़िगरेशन किए WPS से सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद रहा DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। IP सीरीज हमारा 1.1 है, हम इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत की, राइट। हम यहाँ अगर चाहे 2 डॉट के सीरीज में, अगर हमें चाहिए 5 डॉट के सीरीज में, अगर हमें चाहिए 2 डॉट के सीरीज में तो हम 2.1 कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए 5 डॉट के सीरीज में तो हम इसे 5.1 कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए 10 डॉट के सीरीज में तो हम 10.1 कर सकते हैं। तो जो सीरीज हमें चाहिए वो सीरीज हम कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे 1.1 ही रखते हैं। हालांकि जब IP चेंज करेंगे आप तो अप्लाई करेंगे, डिवाइस रिबूट होगा और उस सिनेरियो में जो ये पेज ओपन हो रहा है 1.1 से, वो जो IP आप LAN IP चेंज करेंगे, अगर 2.1 करेंगे तो 2.1 से ओपन होगा, अगर 5 डॉट करेंगे तो 5 डॉट, 10 डॉट टू 10 डॉट से। DHCP सर्वर हम इनेबल रखेंगे। अगर डिसेबल करते हैं तो हमें मैनुअली जो IP है वो असाइन करना पड़ेगा हर एक कनेक्टेड PC में सेम सीरीज में, नहीं तो इंटरनेट नहीं एक्सेस होगा। और DHCP IP रेंज जो है वो IP पूल है हमारा 100 to 200, दैट मीन्स 192.168.1.100 to 192.168.1.200 ये IP पूल रहा हमारा। हालांकि 200 अप टू 254 रख सकते हैं पूल में, लेकिन डिवाइस उतनी कैपेबल नहीं है। अगर हम इसे 100 डॉट अगर 110 भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 डिवाइस कनेक्ट होगा, लेकिन 10 के लिए डिवाइस ही कैपेबल नहीं है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। और ये लीज टाइम है 864000, ये सेकंड्स में होती हैं। तो ये रहा अपना DHCP और हम इसे अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमने IP चेंज कर दिया है, पूल 10 का ही पूल रखा है, राइट। रीस्टार्ट कंटिन्यू, वैसे रीस्टार्ट हो रहा है, हम वेट करेंगे रीस्टार्ट होने तक। रीस्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे हमारा जो पूल था वो 192.168.100 to 110 के पूल में आएगा। तो देख सकते हैं आप, अभी चेंज भी हो गया, सेटिंग अप्लाई हो गया और 100 to 110 हमारा पूल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। पिन मैनेजमेंट, पिन मैनेजमेंट हमें इसकी कोई यूजेस नहीं है फ़िलहाल। फायरवॉल है, फायरवॉल और सिक्योरिटी लेयर प्रोटेक्ट करती है। इससे क्या होता है, अटैक्स होने से बचते हैं हमारे डिवाइस, जिसमें कुछ अगर स्पीशियस अगर कोई वेबसाइट होती है तो फायरवॉल उससे ओपन नहीं होने देते हैं। कभी कभी आप देखेंगे अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का PC होगा या कुछ PC में कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन नहीं होती है तो वहाँ पे फायरवॉल हम डिसेबल करके जैसे ही अप्लाई करेंगे वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फायरवॉल हम अगर डिसेबल करते हैं तो URL फिल्टरिंग यहाँ अभी डिसेबल है फ़िलहाल URL फिल्टरिंग। और अगर हम देखें अलाउ करके तो यस एग्जैक्टली URL फिल्टरिंग होगा। जैसे यहाँ पे जो भी वेबसाइट हमें ब्लॉक करने हैं इस डिवाइस से ओपन ना हो, भी अनयूजुअल वेबसाइट्स हैं और हमें उसे ब्लॉक करना है तो हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं एग्जैक्टली URL फिल्टरिंग से। ये ऑप्शन आपको सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी में URL फिल्टर में मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखना पड़ेगा जो भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होती है HTTPS वो ब्लॉक नहीं होगी, HTTP ही होगी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही हम ब्लॉक कर सकते हैं, सिक्योर नहीं कर सकते। सिक्योर के लिए कुछ बिजनेस क्लास डिवाइसेस हैं जिसमें आप ब्लॉक कर सकते हैं। फ्यूचर में हम उस पर भी लेके आएंगे वीडियो आप लोगों के लिए। तो यही है फ़िलहाल, वैसा कुछ रहा नहीं वेबसाइट। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कुछ वेबसाइट हमारा है, जैसे मान लीजिए telegram.com फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
www.telegram.com। यहाँ से हम डाल के और अलाउ कर चुके हैं हम URL फिल्टरिंग। हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है हमने अप्लाई किया और आई होप आप देख पा रहे होंगे URL फिल्टरिंग में telegram.com हो गया। टेलीग्राम सिक्योर्ड है, लेट मी चेक। यस, टेलीग्राम सिक्योर्ड वेबसाइट है, इसलिए टेलीग्राम हमारा ब्लॉक नहीं होगा इस वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि ये सिक्योर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया। उसके बाद पोर्ट फॉरवर्डिंग रहा। पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करना है, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग उसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्टैटिक IP की, और यहाँ पे हमारे पास है लोकल IP, और हमें चाहिए होगी स्टैटिक IP यानी कि पब्लिक IP, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम पोर्ट फॉरवर्डिंग इस डिवाइस से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पोर्ट ओपन करना होगा, और पोर्ट ओपन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। आप देख पा रहे हैं वैन पोर्ट में ऑप्शन है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, लोकल पोर्ट और वैन पोर्ट दोनों में सेम पोर्ट नंबर आती है। मैक एड्रेस जो डिवाइस का मैक एड्रेस होगा कन्फिग्रेशन है, तो ये पॉसिबल नहीं है इस डिवाइस से पोर्ट फॉरवर्डिंग करना, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने कवर करा इसको। उसके बाद वर्चुअल सर्वर, ये रहा हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ही यूज होता है वर्चुअल सर्वर। नेम, पोर्ट नेम, लैन IP, लैन पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल TCP UDP जो भी रखना है आपको, स्टेटस ऑन कीजिए, ओके करके अप्लाई कीजिए। तो ये भी इस डिवाइस से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डोंगल है हमारा, तो इसे भी हम सिर्फ कवर करके छोड़ दिए। DMZ हमें चाहिए ही नहीं। उसके बाद आते हैं हम सिस्टम में। सिस्टम में हमारा डिवाइस इन्फॉर्मेशन, तो इसमें सारे डिवाइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। उसके बाद TR069 मॉडिफाई पासवर्ड, यहाँ से जो करेंट पासवर्ड है और न्यू पासवर्ड, हम पासवर्ड ये वेब पोर्टल जो लॉगिन 1.1 जो लॉगिन करते हैं उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, तो हमें करना नहीं। अगर करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। SD कार्ड सेटिंग यूज़ नहीं करना अभी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये स्टोर डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री रीसेट हमें करना ही नहीं, अगर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रिबूट में डिवाइस ऑफ होके ऑन होगा, तो रिबूट हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगला हमारा कॉन्टैक्ट्स है, तो हम यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट सेव करना चाहें हम सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट करना चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं। सिम कार्ड में अगर सेव है तो मूव टू ग्रुप, ये ग्रुप क्रिएट करने के लिए, सेंड मैसेज, ये मैसेज सेंड करने के लिए। सेव किया तो नंबर सक्सेस, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर हमारा सेव हो गया। अनग्रुप, कोई ग्रुप हमने क्रिएट किया नहीं है। यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑपरेटर सेक्शन में एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एक मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप मैसेज सेंड या सेव टू ड्राफ्ट कर सकते हैं टाइप करके, बाद में सेंड करने के लिए। फ़िलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं। उसके नेक्स्ट ऑप्शन SD कार्ड में मूव करते हैं। SD कार्ड हमारे पास सभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए SD कार्ड नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है चेक 4G यूजेस। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका ओवरऑल इंटरफेस आता है। हालांकि कितना डेटा यूजेस हुआ वो सारा डिटेल आप एयरटेल थैंक्स ऐप से भी आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रहा। नेक्स्ट वीडियो हम कोई अच्छे से डिवाइस पे लेके आएंगे। अगर आपको कोई डिवाइस पसंद है, चाहे वो कैमरा हो या नेटवर्क का कोई भी डिवाइस हो, आप कमेंट करें नीचे, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज डेको पे वीडियो लेके आना था, लेकिन मैंने लेके नहीं आ पाया, क्योंकि उसके लिए थोड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पे वर्क कंटिन्यू है। आई होप अक्टूबर 2nd वीक तक वो वीडियो आ जाएगी आपके लिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ वो वीडियो आएगी। तो